साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 49 चैप्टर 49 पढ़कर सुनाऊंगी। बाबा के शरण में जाने से और उनका नाम लेने से भक्तों के दुख दर्द उनके डर दूर हो जाते हैं और बाबा की कृपा उनका प्रेम और उनका साथ मिलता है। वह साथ जो जन्मों जन्मों का है। बाबा अपने भक्तों का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 49। काका साहेब का संशय व आनंद राव को स्वप्न। साईं बाबा ने काका साहेब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथ श्रीमद् भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी। काका साहेब इन ग्रंथों का नियम पूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधिस्थ होने के बाद भी वे उसी प्रकार अध्ययन करते थे। एक समय चौपाटी बंबई में काका साहेब प्रातःकाल एकनाथी भागवत का पाठ कर रहे थे। श्यामा यानी बाबा के प्रिय भक्त थे। श्यामा और काका महाजनी भी उस समय वहां उपस्थित थे तथा ये दोनों ध्यानपूर्वक पाठ सुन रहे थे। उस समय 11वें स्कंद के द्वितीय अध्याय का पाठ चल रहा था, जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन का वर्णन है, जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझाई थी। पाठ समाप्त होने पर काका साहेब बहुत निराशपूर्ण स्वर में श्यामा और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है। नाथ तो सिद्ध थे, परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है? अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं है। श्यामा को यह निराशावादी विचार अच्छे नहीं लगे। वे कहने लगे कि हमारा अच्छा भाग्य है, जिसके फलस्वरूप ही हमें साईं सदृश अमूल्य हीरा हाथ लग गया है। तब फिर इस प्रकार निराशा का राग अलापना उचित नहीं है। यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है, तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है? क्या बाबा ने अधिकार पूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्री हरि या गुरु के नाम जाप से मोक्ष की प्राप्ति होती है? तब फिर भय और चिंता का स्थान कहाँ रह जाता है? परंतु फिर भी श्यामा के वचनों से काका साहेब का समाधान न हुआ। वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही बने रहते। एक महाशय जिनका नाम आनंद राव पाखाड़े था, श्यामा को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। इस समय
भागवत का पाठ चल रहा था। श्री पाखाड़े भी श्यामा के समीप ही जाकर बैठ गए और उनसे धीरे धीरे कुछ वार्ता करने लगे। वे अपना स्वप्न श्यामा को सुना रहे थे। इनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा। काका साहब ने पाठ स्थगित कर श्यामा से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है। श्यामा ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था, यह चर्चा भी उसी का समाधान है। कल बाबा ने श्री पाखाड़े को जो स्वप्न में दिया है, उसे इनसे ही सुनो। इसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है। सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र इच्छा थी और सबसे अधिक काका साहब को। सभी के कहने पर श्री पाखाड़े अपना स्वप्न सुनाने लगे कि मैंने देखा कि मैं एक सागर में खड़ा हूँ। पानी मेरी कमर तक है और अचानक ही जब मैंने ऊपर देखा तो साईं बाबा के श्री दर्शन हुए। वे एक रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री चरण जल के भीतर थे। यह सुंदर सुदृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा। मैंने देखा कि श्यामा भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावपूर्ण शब्दों में कहा कि आनंदराव, बाबा के श्री चरणों को नमन करो। मैंने उत्तर दिया कि मैं भी तो यही करना चाहता हूँ, परंतु उनके श्री चरण तो जल के भीतर है। अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूं? मैं तो निस्सहाय हूँ। इन शब्दों को सुनकर श्यामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपा कर अपने चरण बाहर निकालिए ना। बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं तुरंत उनसे लिपट गया। बाबा ने मुझसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंद पूर्वक जाओ। घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक जरी के किनारों की धोती मेरे श्यामा को दे देना, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। सोने के लिए लकड़ी का तख्ता। बाबा लकड़ी के एक तख्ते पर सोया करते थे। वह तख्ता 4 हाथ लंबा और बित्ता भर चौड़ा था, जिसके चारों कोनों पर 4 मिट्टी के जलते दीपक रखे जाया करते थे। बाद में बाबा ने उसके टुकड़े कर डाले थे। एक समय बाबा उस तख्ते की महत्ता का वर्णन काका साहब को सुना रहे थे, जिसको सुनकर काका साहब ने बाबा से कहा कि यदि अभी भी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मैं द्वारकामाई में एक दूसरी पटिया लटकाए देता हूँ। आप सुखपूर्वक उस पर सो सकते हैं। तब बाबा कहने लगे कि अब महासपति को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहब ने कहा कि यदि आज्ञा दे तो मैं एक और तख्ता महासपति के लिए भी टांग दूं। बाबा बोले कि वे इस पर कैसे सो सकते हैं? क्या यह कोई सहज कार्य है? जो उस गुण से संपन्न हो वही ऐसा कार्य कर सकता है। जो खुले नेत्र रख कर निद्रा ले सके वही इसके योग्य है। जब मैं सोया करता हूँ तो बहुधा महासपति को अपने बाजू में बैठाकर
उनसे कहता हूँ कि मेरे हृदय पर अपना हाथ रखकर देखते रहो कि कहीं मेरा भगवत जाप बंद न हो जाए, और मुझसे यदि थोड़ा सा भी निद्रित देखो तो तुरंत जगा दो, परंतु उससे तो यह भी नहीं हो सकता। वह तो स्वयं ही झपकी लेने लगता है, और जब मुझसे भगत का हाथ पत्थर सा भारी प्रतीत होने लगता है तो मैं जोर से पुकार उठता हूँ कि ओ भगत। जब कहीं वह जागता है जो पृथ्वी पर ही अच्छी तरह बैठ और सो नहीं सकता, तथा जिसका आसन सिद्ध नहीं है, और जो निद्रा का दास है, वह क्या तख्ते पर सो सकेगा। यहाँ पर अध्याय 49 समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू लिसन मोर ऑन मेरे साई बाबा। बाबा bless you all with his love and affection. Om Sai Ram.